से जय मसीह। जय मसीह। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम वचन की ओर जाते हैं। आज का वचन है भजन संग्रह 119 का 6 से 16 तक है। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। भजन संग्रह 119 भजन संग्रह 119 का 9 से 16 तक हम पढ़ते हैं। और ये वचन आपको और मुझे क्या सिखाता है, इस वचन को ले। और ये वचन हमें मन में लेना है, दिल से मन में उतारेंगे तो ये वचन आपके और आपके जीवन में और यूथ भाई बहनों के जीवन में बहुत ही आशीषमय होने वाला है। तो मैं पढ़कर सुनाता हूँ। यहाँ लिखा है 9 से 16 तक। ध्यान से आप लेकर आप घर जाके ये पढ़ सकते हैं, मगन कर सकते हैं। इस वचन से आपको परमेश्वर बात करना चाहता है। यहाँ लिखा है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ। मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने न दे। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। हे यहोवा तू धन्य है, मुझे अपनी विधि सिखा। तेरे सब कहे हुए नियमों का वर्ण मैंने अपने मुख से किया है। मैं तेरी चुनौती के मार्ग से मानो सब प्रकार के धन से हर्षित हुआ हूँ। मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा और तेरे मार्गों की ओर दृष्टि रखूंगा। मैं तेरी विधियों से सुख पाऊंगा और तेरे वचन को न भूलूंगा। आमीन। ये वचन बहुत ही यूथ के लिए बहुत ही जरूरी है। और इस वचन को आप जितने बार भी पढ़ेंगे और सोचेंगे कि ये वचन मेरे लिए, क्योंकि आप इस वचन को किस तरह लेते हैं, आप इस वचन को मेरे लिए है बोलकर आपने आपको ग्रहण करें इस वचन को। और इस वचन के साथ हमें आपको चलेंगे तो आप आशीषित होंगे। और आप हजारों के बीच में प्रभु आपको हजारों के बीच में भी आपकी चमक या चमकेगी इन वचनों के द्वारा। जिस तरह दाऊद को चुना गया और ये वचन दाऊद ने लिखा है। दाऊद राजा ने जब मुश्किल वक्त में था, दाऊद जब वो लड़कपन में था, जवान 16-17 साल का था, तभी परमेश्वर ने उसको चुना। क्योंकि उसके दाऊद के मन में परमेश्वर बहुत ही दिल के करीब रहता है और परमेश्वर का भय मानता है और परमेश्वर के साथ भी चलता है। और वो परमेश्वर का वचन के साथ चलता था और परमेश्वर दाऊद से बहुत ही प्रसन्न होते थे। और परमेश्वर यही कहते थे कि मेरे दिल के करीब वो रहता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे चुना और मन प्रसन्न किया परमेश्वर का। इसलिए परमेश्वर भी यही कहता है कि ये मेरे दिल के करीब रहता है। क्योंकि हर जवान लड़का हो या लड़की हो, जब 16 साल का कदम रखते हैं संसारिक जीवन में, हम देखते हैं तो ये बहुत ही भयानक है। और ये उम्र बहुत ही चंचल मन होता है। और इस उम्र को अगर परमेश्वर को दे, सचमुच दाऊद की तरह इस वचन में कहा गया है, अगर 16 साल की उम्र में अगर आप संसार की अभिलाषाओं को छोड़कर या लड़का लड़की को चुनना छोड़कर या गलत काम को छोड़कर अगर परमेश्वर के उपस्थिति में, परमेश्वर के वचन में अगर आप मन लगाते हैं तो, क्योंकि आपको भी परमेश्वर चमक देगा और परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा और आपके लिए यही बोलेगा कि यही बेटा, यही लड़का, यही लड़की मेरे दिल के करीब है। जब वो परमेश्वर प्रसन्न होकर ये बोलेंगे तो आप ज्ञानवान होंगे, धनवान भी होंगे, बुद्धिमान भी होंगे
वो सचमुच आप धन्य कहलाएंगे। क्योंकि जब आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हो तो आज की टॉपिक परमेश्वर का आगे का पीछा करना है। क्योंकि आज की मेरा टॉपिक यही है, परमेश्वर के आज्ञा का पीछा करना। क्योंकि जो परमेश्वर के आज्ञा को पीछे पड़ता है दिल जान से, उसे सचमुच ये वचन उसके लिए है और उसके मन में ये वचन छाप दिया जाता है और हर समय वो इस वचन को मगन करता है और जहां भी जाता है, जिस जगह में भी काम करता है, रास्ते में भी चलता हो, जहां भी जाता है, इस वचन को याद करता है, तो आप परमेश्वर के उसमें धन्य कहलाते हैं और आप आशीषमय ठहरते हैं और आप अपने आप को भी धन्य कहलाएंगे और हर समय आप परमेश्वर को धन्यवादी देते रहेंगे। जब आप परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, हर समय उसकी उपस्थिति में चलेंगे, यानी कि आप कलीसिया में आए, वचन सुना, तभी ही नहीं, जब आप इस बाहर भी जाएंगे, जैसे आप घर में भी जाएंगे या किसी भी जगह काम करते, किसी जगह पढ़ाई करते हो, वहां भी जाएंगे, परमेश्वर का वचन आपके मन में रहेगा तो आप हर्षित रहेंगे। क्योंकि जब आप इन वचनों को आपके मन में भरा होगा तो आपके अगर कोई नजर भी लगा रहा होगा, परमेश्वर उसे कंट्रोल कर लेगा। मैं एक उदाहरण की कहानी सुनाता हूं। एक विश्वासी बहन थी, एक घरेलू संगति में जब गई तो आराधना वचन सुनते सुनते 12:30 बज गया। जब 12:30 बज गया तो सब लोग प्रार्थना मीटिंग खत्म होने के बाद अपने घर को चले गए, लेकिन वो थोड़ी ज्यादा दूर की नहीं थी। उसका घर जहाँ फेलोशिप हुआ वहां से 15 या 20 मिनट का रास्ता था, पैदल ही जाना था उसे। लेकिन 12-1 बजे जब गई तो जब जाते जाते एक चोर या गलत काम करने वाला लड़का मिला होगा, शायद लड़का मिला, वो खुद डर गई और प्रार्थना किया उसने प्रभु को याद कर। जब प्रार्थना करके चली तो वो अपने घर तक पहुंची। दूसरे दिन उसने अखबार में या फिर न्यूज में जिस जगह में वो चली थी, जिस जगह में वो लड़का खड़ा था, वहां पर एक औरत का जो कि शोषण हुआ था, वो शोषण कर बलात्कार करके उसे वही मार दिया गया था। और ये उसको याद आया कि जब मैं संगति कर जब मैं उसी रास्ते में आई थी, ये शायद वही लड़के का काम है बोलकर उसने किया। लेकिन उसने वो क्या किया, सीधा पुलिस स्टेशन गई और मैं उस लड़के को देखा है बोलकर उसने पुलिस में एक बात बताई। जब बात बताई तो उस जगह में 12:30 बजे के बीच में ये लड़का था बोलकर वहां पर चेक किया, ढूंढा तो मिल गया। जब मिल गया तो उसे थाने में उसे पहचानने के लिए बुलाया तो उसने पहचाना कि यही था। लेकिन उसने ये क्वेश्चन रखा कि मैं 12:30 बजे गई तो तूने मुझे कुछ नहीं किया, लेकिन जो मेरे बाद जो आई लड़की थी उसको क्यों ऐसा किया, गलत काम बोलकर उसने क्वेश्चन किया। लेकिन वो बोलता तो अकेली थी नहीं, अगर मैं तुझे मारता, लेकिन तेरे साथ जो था 4-5 लोग तेरे पीछे चल रहे थे। ये क्योंकि उस लड़की के जगह उस प्रभु की आराधना करने वाली लड़की का जान जाना था या उसका बलात्कार होना था। लेकिन वो जो क्राइम करने वाला बोलता है कि तेरे पीछे 4-5 लड़के चल रहे थे। क्योंकि प्रिय भाई बहन, जिसने अगर आप भी 12-1 बजे चलते हो, आप परमेश्वर का आप वचन को परमेश्वर आपके हृदय में हो और आप परमेश्वर की विधियों के मुताबिक चलते हैं, तो सचमुच, क्योंकि जो उसके पीछे परमेश्वर के दूत खड़े थे, आमीन,
क्योंकि आप भक्तिहीन हैं परमेश्वर की, और आप नाम के भक्ति मत होइए। आप वचन पढ़ने वाले, प्रार्थना करने वाले, आज्ञा पालन करने वाले होंगे तो आप जहां भी जाएंगे परमेश्वर आपको चलाएगा, आपके मदद करेगा। क्योंकि ये चमत्कार गवाही भी है, सच्ची गवाही भी है। क्योंकि जब उसने देखा कि इसके साथ 4-5 लड़के हैं, छोड़ना मुश्किल है, उसने अटैक करना था अकेली लड़की को, और वो जो थी अन्य जाति लड़की थी, और उसने अटैक किया, और उसने फिर से घर आकर रो रो कर प्रार्थना किया, क्योंकि वो भक्ति नहीं थी परमेश्वर की। इसलिए प्रिय भाई बहन, जवान भाई बहन, मैं चाहता हूं कि आप भी परमेश्वर के भक्तनी बने, सच्चे भक्तनी पर गलत काम से डरेंगे, गलत बोलने से डरेंगे, क्योंकि मैं प्रभु की बेटी हूं या बेटा हूं, आप सोचेंगे। इसलिए हमें परमेश्वर का वचन को लेना, और परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलेंगे तो हमें बहुत ही विपत्ति से, बहुत ही उससे वो प्रभु बचाता है। इसलिए मैं उत्साहित करता हूं कि हमें भी इस वचन को, ये दाऊद का वचन है, बहुत अच्छा है। भजन संग्रह आप जितने भी पढ़ते हैं सब अच्छा है, क्योंकि ये मन को भाता है ये वचन। और ये वचन पढ़ने से पहले आप प्रार्थना करें जरूर। जब प्रार्थना करके इस वचन को पढ़ेंगे तो ये वचन आपसे बात करेगा। ये एक एक शब्द परमेश्वर का वचन है, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके अंदर जाएगा, आपको सामर्थ्य और ज्ञान बुद्धि सब मिलता है। लेकिन सिर्फ आप परमेश्वर में ध्यान केंद्र और पवित्रता में चलेंगे तभी। और वो लड़की यही था, वो रिजल्ट की वो हर समय प्रभु की पेजस में चलती थी, और वो जो कि परमेश्वर उसे मदद करता है। इसलिए मैं उत्साहित करता हूं कि इंसान कितना भी अमीर क्यों ना बन जाए, तब भी बेच नहीं सकता और शगुन खरीद नहीं सकता, क्योंकि यीशु प्रभु आपको तकलीफ आने भी नहीं देगा, और शगुन दोनों आपको फ्री में देगा। क्योंकि प्रभु की उपस्थिति को प्रभु की वचनों में है, और प्रभु के वचन पर विश्वास करें, और प्रभु के वचन को विश्वास करके उसके आज्ञाओं को मानकर चलते हैं तो हमें किसी चीज की घटी कमी नहीं होती है। न तो तकलीफ आएगी, बस वहां सुकून और आशा और शांति वहां मिलती है। इसलिए पहला तीमुथी 4:12 में हम पढ़ते हैं, पहला तीमुथी 4:12 यहाँ लिखा है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझे, समझ न पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बनो। और ये वचन प्रभु का दास शाऊल पौलुस ने लिखा है आपके लिए, मेरे लिए। यह पहला शब्द में कहना, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न कहे, क्योंकि जब लड़का हो या लड़की 16 साल की उम्र में बहुत जोश आता है। हम भी बहुत जोश थे, जोशीले होते हैं। लेकिन इस उम्र को आप कंट्रोल करेंगे तो आपको लंबी जीवन, अच्छा जीवन मिलेगा। और ये 16 साल का जवान जो कि आपके करियर जिस दिशा में ध्यान लगाएंगे वो वही सक्सेस बनेगा, वो अच्छा बनेगा। जिस चीज में अगर आप गलत चीजों में ध्यान लगाएंगे तो आप उधर ही उसी के लीडर बन जाएंगे। अगर आप परमेश्वर की ओर अगर इस उम्र में अगर परमेश्वर को देंगे तो सचमुच कोई आपको तुच्छ नहीं कहेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो कि आपको गलत बातें
गलत शिक्षा नहीं सिखाता है, क्योंकि संसार के लोग तरह हम चलते हैं, छोटे कपड़े, बाल का हजारों तरीके के डेकोरेशन है ना, कपड़े का डेकोरेशन, क्योंकि गलत काम और लोग भी तुच्छ बोलेंगे तुच्छ। और प्रभु का दास या हमें आपको और जवान भाई बहनों को यही सिखा रहा है कि अपनी जवानी को तुच्छ न समझना पाए, और उसकी जगह में अगर आप उस उम्र में अगर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बने। यानी कि आदर्श कैसे बनेंगे? जैसे हमने भजन संग्रह 119 का 9 से 16 का वचन अगर आप मन में रखते हैं, दाऊद ने लिया परमेश्वर से और उसने मन में रखा, तभी तो परमेश्वर ने उसे बोला कि ये मेरे दिल के करीब रहता है। और अगर आप उस बात को मानकर समझकर अगर आप इन वचनों को मानकर चलकर अगर आप आदर्श बन जाते हैं, आपको देखकर पूछे कि आप कहां से शिक्षित हुए हो, आपका चाल चलन, आपका बोलना, उठना, पहनावा इतना अच्छा है, मुझे भी दीदी या बहन, मुझे भी आपके जैसा बनना है। या लड़के को भी ले लो, लड़कों भी वही है। अगर आपका उठना बैठना, आपका चाल चलन, व्यवहार और आपका पहनावा देखकर आपका भी रिलेटिव जहां भी जाते हैं तो आपके पीछे पड़ के बोलेंगे कि भाई आप बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छे बोलते हो, बहुत अच्छा पहना हुआ है, बहुत अच्छा व्यवहार है आपका, मैं भी आपके साथ बात करना चाहता हूं, मैं भी आपकी तरह बनना चाहता हूं। ये एक क्या दर्शाता है? एक आदर्श बनना। जब मैंने 2004 को पास्टर जी को देखा, उनका बोलना उठना, उनके व्यवहार को देखा, मैं भी उनकी तरह व्यवहार करना बहुत अच्छा लगता है। मैं चर्च में आके पीछे नहीं बैठता था, आगे बैठता था। चर्च शुरू होने से पहले मैं आज मैं पास्टर जी के मुंह से अच्छी बातें सीखूंगा, आगे होऊंगा तो मुझे समझ आएगी बोलकर हमारा पहले मोटर में चर्च होता था, सबसे आगे आकर बैठता था। जो सीखने की इच्छा रखता है, जो बंदा एक आदर्शवादी है, मतलब उसकी तरह मैं भी बनूं। मेरे आदर्श हमारे सीनियर पास्टर जी है। क्या आपने भी अगर कोई बोलता है मैं भी दीदी आपकी तरह बनना चाहती हूँ, आपकी तरह पहनना चाहती हूँ, मैं आपकी तरह चलना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ, क्योंकि आपने प्रभु को पहन लिया है, वचन को पहना है। संसारिक अगर बातें आपने पहना होता तो आपको तुच्छ कहलाते, लेकिन यहाँ आपको आदर्शवादी बनने को मिल रहा है मौका, एक अच्छी गवाही देखने को मिलता है। आपके अंदर विश्वास, पवित्रता, प्रेम, ये चीज अगर देखकर आपके पीछे पड़ते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके लिए आशीषित है, क्योंकि आपके द्वारा नया भाई भी बचाया जा रहा है। आप आदर्श बनते तो बहुत से नए लोग, क्योंकि हमें आदर्श बनना है, हमें कोई ना कोई, जैसे मैंने बहुत बार कहता हूं, मुझे युद्ध में जब पहली बार प्रचार करता था तो मैं आकाश को बहुत पसंद करता हूं, आकाश वर्मा जी को। उनका बोलने का तरीका, उनका पहना हुआ सब कुछ अच्छा है। या दानियल जी का है, प्रचारक आकाश जी दानियल जी का है। उनके पीछे आने वाले, उनके साथ
उनके व्यवहार को, उनके चाल चलन को, उनके बोलने के तरीका के पीछे पड़े। क्योंकि आपको अगर पीछे पड़ते हैं, आप उनसे पूछते हैं तो मुझे ये वचन मिला, ये वचन मुझसे बात किया, मैंने यहाँ से चेंज हुआ बोल के आपको सिखा सकते हैं, ऐसे बना। लेकिन प्रियो, सबसे पहले आपको आदर्श बनना है, पवित्र बनना है। कोई तुच्छ न बोले, क्योंकि आदर्श तुच्छ लोग नहीं होते। क्योंकि चाल चलन अच्छा हो, प्रेम अच्छा हो, विश्वास और पवित्र आत्मा में विश्वासियों के लिए एक आदर्श बनना बहुत जरूरी है। इसलिए हम सफलता उन लोगों को मिलती है जो कभी हार नहीं मानते। हार कभी ना माने, कोशिश करते रहिए। क्योंकि जो हार मानते हो संसार में चले जाएंगे, वही अपनी पुरानी रीति रिवाज में चले जाएंगे। क्योंकि आप कभी हार न मानने वाले बनेंगे तो एक आप भी आदर्श किसी के लिए आदर्श बन सकते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर का वचन को पकड़े रखना, परमेश्वर के वचन में चले रहना और आगे को पीछे करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम संसारी की रीत और संसारी की चोला पहनकर कभी भी प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते। और यह हम पढ़ते हैं सबोदशक 11 के 9-10 में लिखा है जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। अपने मन से खेद और अपनी देह से दुख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ है। या परमेश्वर का वचन में बोल दिया गया, प्रिय भाई बहन, हम संसारिक अभिलाषाएं बिल्कुल ना करें। हाँ, संसारिक हम टीवी के हीरो हीरोइन को आदर्श बिल्कुल न बनाए। टीवी के हीरो हीरोइन का आदर्श बनाओगे तो यहाँ लिखा है सबोदशक के वचन में, क्योंकि तेरा न्याय करेगा। क्योंकि अपने मन में खेद और अपनी देह में दुख कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ है बोलकर ये संसारिक जो चाल चलन चलते उनके लिए और सबके लिए ये वचन बोला गया है, प्रिय भाई बहन। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को पकड़े रखे, परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करते रहे, क्योंकि आप कभी हारेंगे नहीं। क्योंकि आप जितनी कठिनाई हमें रोकने के लिए नहीं बल्कि सावधान करने के लिए आती है, प्रिय भाई बहन। जितना हम आगे बढ़ते कठिनाई आएगी, रुकावटें आएगी, क्योंकि ये जानना है कि जब हम आगे बढ़ते हैं तो कोई ना कोई वहां पर पैर खींचने वाला होगा, तभी हमारे पैर पक्के होंगे, तभी हम एक पक्के विश्वासी विश्वासी बन पाएंगे। और पके हुए लोग सिर्फ परमेश्वर का वचन बोलेंगे और वो हो जाएगा। और ये वचन से मैं यही उत्साहित करता हूं कि 1 कुरिन्थी 15 के 58 में हम पढ़ते हैं, लास्ट जो वचन मैंने बोला है आज आप इसको लिखे और पढ़ते रहिए और प्रार्थना के साथ चलिए। 15 के हम 58 पढ़ते हैं। यहां लिखा है, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं होगा। आमीन। क्योंकि अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं, परमेश्वर के वचन को पकड़कर आप पीछे
लग जाते हैं तो आपका यहाँ बैठना, आपका यहाँ गाना, जो आराधना किया, आपका यहाँ वचन सुनना व्यर्थ नहीं जाएगा, उसका इनाम आपको मिलेगा बोलकर यहाँ प्रभु का वचन में लिखा गया है, बोला गया है। और परमेश्वर का वचन जहाँ होता है वहाँ सामर्थ्य होता है। प्रभु का प्रभु का वचन जिसके पास होता है वो अधिकार देता है दुष्ट आत्मा को, बीमारी को अधिकार दे सकता है। और हमने अभी गाने में भी सुना, क्योंकि परमेश्वर प्रभु सबसे बड़ा है, क्योंकि सब संसार के सब काम व्यर्थ है, लेकिन प्रभु का न्याय के दिन हमें सिर्फ प्रभु का न्याय और प्रभु का आगे का पालन करने के लिए पीछे पड़ जाइए। जैसे एक बच्चा अपने जब 1.5 साल 2-2.5 साल का होता है तो जहाँ मम्मी जाती है वहाँ पीछे पड़ जाता है, उसकी स्वभाव को, उसकी बोली को, उसकी हर चीज को वो पकड़ लेता है। और वो सुन के भी पता चलता है कि ये मेरी मम्मी है। इसलिए प्रिय भाई बहन, हमें इस वचन को एक बालक के समान ले, क्योंकि जब बालक का समान नहीं लेंगे हम पीछे नहीं पड़ेंगे, क्योंकि बालक के समान प्रभु के वचन के पीछे एकदम बालक के समान पढ़ना है। जैसे मम्मी के पीछे बच्चा पढ़ता है, वैसे ही इस वचन के पीछे चढ़ेंगे तो तभी हम अच्छे विश्वासी और एक अच्छा आदर्शवादी हम बन पाएंगे। तो इस वचन के द्वारा हम खड़े हो जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे और हम यूं एक दूसरे की आदर करें, क्योंकि बोलने से भी आदर होता है। चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आप बोलिए, चाहे नया हो चाहे पुराना हो, उन्हें भी इज्जत दीजिए। आप छोटा है तो आप बोलिए।